श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमारे पुराणों के अनुसार त्रेता युग में श्री राम जी जब 52 वर्ष के थे तब उन्होंने रावण का वध किया था। उस समय रावण की आयु 39,000 वर्ष 16 माह 9 दिन की थी। प्रभु 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राम 14,500 वर्ष तक शासन किए। इसमें मत भिन्नता है। एक जगह माता सती अनुसुईया का उल्लेख आता है। उनकी सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए। तीनों ने दुग्धपान करने की इच्छा जाहिर की। माता सती अनुसुईया ने उन लोगों को बताया कि थोड़े देर आप लोग समय दें, हमारी एक गाय है जो बहुत ही मीठा दूध होता है, मैं उसका पान कराऊंगी। लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। इन लोगों ने कहा कि हम दूधपान तो आपका ही करेंगे। सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। वो उनके पास गई और उन्होंने ये वारदात बताई। अत्रि ऋषि ने बताया कि किसी भी महिला का वक्षस्थल छूने का अधिकारी केवल 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो उनका पति, दूसरा उनका बच्चा। तो पति तो स्वयं अत्रि ऋषि ही हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बच्चा बना दो। माँ सती अनुसुईया ने कमंडल से जल लिया और अपने सतीत्व का प्रयोग करते हुए उन्होंने वो जल उन तीनों लोगों पर छिड़क दिया है, जिससे तीनों लोग 6 माह का बच्चा बन गए। और माता सती अनुसुईया ने तीनों लोगों को अपने स्तन का दुग्धपान कराया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा सुने। कोडरिया के कुछ भक्त बताते हैं कि गुरु भगवान अपने गांव से निकलकर बलुआ घाट पहुँचे। वहां आपको वैकुंठानंद जी के दर्शन हुए और उन्हीं से गुरुमंत्र प्राप्त हुआ। 3 दिन बाद वैकुंठानंद जी ने उन्हें आज्ञा दी कि रेल में बैठ जाना और भोर होने पर जहां गाड़ी रुके वहां उतर जाना, वहीं तुम्हारी कर्म भूमि होगी। ये गुरु आदेश से रेल में बैठ गए। रेल में टावर स्टेशन पर रुका ट्रेन और वहां उतर गए। आपने लोगों से पूछा कि आसपास क्या कोई आश्रम है, तो लोगों ने इन्हें भोजताल भूमिया गिरी बाबा के आश्रम की राह दिखा दी और आप उधर ही चल पड़े। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, विभिन्न मत इसमें हैं, इसलिए कि गुरुदेव ने इसको गोपनीय ही रखा है, किसी को स्पष्ट पता नहीं है। कुछ का कहना है कि वाराणसी में शिवोहम का आश्रम है। आप उसी आश्रम पर स्वामी वैकुंठानंद जी के शिष्य बने। गुरु मंत्र देने के 3 दिन पश्चात गुरु ने इन्हें जाने का आज्ञा दे दी। इनके बाद फिर कभी अपने गुरुदेव से इनकी मुलाकात नहीं हुई। अन्य भक्तों के अनुसार मौनी बाबा भगवान अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने आपको शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, परंतु आप वहाँ से टले नहीं। तब उन महात्मा जी ने 2 व्यक्तियों को दिखाते हुए कहा, देखो ये दोनों मेरे शिष्य होने के लिए आए हैं और मैंने इन्हें पत्थर ढोने में लगा दिया है। तुमको यदि मेरा शिष्य होना है तो पत्थर बीनो और ढो। आपने एक टोकरा उठा लिया और पत्थर बीन बीन कर ढोने लगे। दूसरे दो तो बीच में विश्राम भी कर रहे थे, परंतु आपने बिना विश्राम किए सारा दिन पत्थर ढोए।
1.5 दिन बीत जाने पर महात्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें बुलाया और गुरुमंत्र देते हुए कहा, ले यह रजाई, इसे जल में भिगोकर रात में ओढ़कर गुरुमंत्र जपना। 3 रात आपने गीली रजाई ओढ़कर गुरुमंत्र जपा और फिर रजाई व अपने सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और एक नगोटा में चल दिए। तब से वह एक नगोटा में ही रहते थे। स्वामी हंसाचंद जी ने अपने पुस्तक मौनी बाबा जीवन दर्शन में लिखा है कि आपको अपने गुरुदेव के दर्शन व आदेश कोडरिया में ही प्राप्त हुआ और तब ये अपने परिवार से आज्ञा लेकर घर से चले। कोडरिया में इनके भतीजे जो अभी जीवित हैं उन सब ने बताया कि आप एक दिन किसी को बिना बताए ही घर त्याग कर चले गए। इस घटना के कई वर्ष पश्चात जब मौनी बाबा अपने गांव लौटे तब वे सन्यासी वेश में एक लगोटा में आए तथा उन्होंने अपने बचपन के घर और अपनी बुआ के घर भिक्षा मांगी। अब प्रश्न यह उठता है कि किस बात को सत्य माना जाए। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनका जिक्र उन्होंने अधिकांशतः किया, जिससे लगता है कि किसी न किसी समय वे घटनाएं उनके साथ अवश्य गुजरी होंगी। मौनी बाबा भगवान जब किसी घटना का जिक्र करते तो भक्त समझ नहीं पाते थे कि यह बात कब की है। वे 20-20 वर्ष पुरानी बातें भी यूं ही कह जाते थे जैसे कि अभी की बात है, और उनकी बताई बातें असत्य भी नहीं हैं, वे सब हुई हैं। वे बोलते ही इतना कम थे कि भक्तों के समझने में भूल रह जाने की संभावनाएं हैं, और कभी कभी बात टालने के लिए भी वे कुछ कह देते थे। कुछ बातें ऐसे हैं जो गुरु भगवान के समय के लगभग सभी शिष्य स्वीकार करते हैं। एक तो यह कि आप घर से बिना बताए ही गए थे। उनके गुरु वैकुंठानंद जी ही थे और अपने गुरु से फिर इनका दोबारा साकार में भेंट न हुआ। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म और तगमे सब गंगा जी में बहा दिए थे। गीली रजाई ओढ़कर उन्होंने 3 दिन भजन भी किया था, जिनके बाद फिर वे नगोटा में ही रह रहे थे। गुरुजी मौनी बाबा इधर रेल से आए थे और भोर में टावर स्टेशन पर उतरे थे, जहां से फिर वे भोजताल पहुँचे। सद्गुरुदेव के दिव्य दर्शन और उनसे उपदेश प्राप्ति भी पूर्णतया संभव है, क्योंकि दिव्य लोक से उनका घनिष्ठ संपर्क तो था ही। इस प्रकार ये सभी उनके जीवन की सत्य घटनाएं हैं, जिसमें संशय या विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी फेर है वह हमारी समझ का फेर है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भोजताल में भूमिया बाबा के आश्रम में आप कुछ दिन रहे। मौनी बाबा कभी कभी बताते थे कि भोजताल पर रात में कोई महात्मा अकेला न रहता था, परंतु गुरु जी वहाँ रात में अकेले रह जाते थे। फिर वहाँ रहने वाले महात्मा लोग इनसे गाय का चारा काटने को तथा वहाँ के अन्य खेती बाड़ी व साफ सफाई का कार्य करने को कहने लगे। कुछ दिए तो इन्होंने वह कार्य किया। फिर आपके मन में आया, अरे हम ये सब काम करने के लिए महात्मा थोड़े ही हुए, यही सब करना था तो घर ही रहते, हम तो सिर्फ भगवान का ही भजन करेंगे। तब इन्होंने आश्रम का भी त्याग कर दिया और एकमात्र भगवान के भरोसे होकर आश्रम से निकल गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब पंडित धनीराम ने इन्हें देखा। आग्रह करके वे आपको ले गए और अपने अमरूद के बाग में आपके लिए एक कुटी छवा दी। आप वहाँ रहने लगे और भजन व तपस्या में लीन हो गए। बिना जाति धर्म आदि के भेदभाव के आप आसपास के गांव में भिक्षा करते। उस क्षेत्र में आप बहुत सी जगहों पर रहे, जैसे रुकुमपुर, सूरजपुर, गैयनपुर, ताजपुर आदि। आपने अपना समय तपस्या में ही बिताया, कभी पीपल के नीचे तो कभी किसी बाग में आप भजन में लीन रहते। तन पर सिर्फ एक नगोटी धारण करते। जाड़े में कोई रजाई रख जाता तो उसे फाड़ देते और जला देते। जब ज़्यादा लोग भोजन लाने लगे तो फिर वे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। कभी कभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके कीर्तन कराते थे। कुछ समय आपने मौन व्रत भी धारण किया। संन्यास लेने के बाद कभी कभी गुरुदेव जन्मभूमि कोडरिया चंदौली आते थे। मुश्किल 1-2 दिन रहते थे। अपनी जन्मभूमि पर वे किसी के घर नहीं रुकते थे। आप 5 घर भिक्षा करते और जो कुछ मिल जाता उसे गांव के बाहर एकांत स्थान पर या कुएं पर बैठकर खा लिया करते। प्रारंभ में उनके संपर्क में 2 ही लोग आए, एक घूरन सिंह और दूसरे
अलियार। एक बार गुरुजी मौनी बाबा जन्मभूमि आए हुए थे। वे रात को पूरन सिंह के घर उनके खेत पर सोए। जाड़े का मौसम था। रात को पूरन सिंह जगे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी भजन कर रहे हैं और उनकी रजाई नीचे गिर गई है। पूरन सिंह ने उठकर रजाई उनको लपेट दी। थोड़ी देर में देखा तो रजाई फिर नीचे पड़ी थी। उन्होंने फिर उठाया परंतु वह फिर गिर गई। 3 बार यही हुआ तो पूरन सिंह फिर सो गए। तब गुरुदेव उठकर बगल के घने बाग में एक मिट्टी के टीले पर जा बैठे और वहीं भजन करने लगे। पूरन सिंह उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो आपको आसन पर बैठकर तपस्या करते देखा तो वो पुनः वापस आ गए। थोड़ी ही देर में आंधी और बारिश आई। तब गुरुदेव जगन्नाथ मिश्रा के खेत पर चले गए जहां गन्ने की पेराई होती थी। वहां पर गन्ने का रस उबालने वाली कड़ाही ओढ़कर वे रात को सोए। सुबह होने पर पूरन सिंह ने आपके लिए अपने खेत पर एक मिट्टी की कच्ची कुटी बना दी। गुरुदेव जब कभी अपने जन्मभूमि आते तो वहीं रुकते थे। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक अन्य समय गुरुदेव जन्मभूमि आए और अगले दिन वापस जा रहे थे। रास्ते में एक बिछिया नाम का गांव पड़ता है। वहां सड़क के किनारे एक खट्टी का घर है। उस दिन उनकी छोटी पुत्री सेमरी का विवाह था। गुरुदेव उसके दरवाजे पहुंचे और कुछ खाने को मांगा। उसकी पत्नी ननकी देवी कहने लगी, बाबा मैं तो ठहरी नीच जाति की, आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपको भोजन कैसे कराऊं? गुरुदेव बोले, हमारे तो सभी अपने हैं, हमें जात पात से क्या लेना देना, हमें भोजन दो। तब ननकी देवी एक पत्तल पर वह सब कुछ ले आई जो उनके यहाँ बना था। गुरुदेव ने उसमें से थोड़ा सा भोग लगाया और बाकी उसे वापस करते हुए बोला, इसे भंडारे में रख दे और एक दीपक जला देना। ननकी देवी ने ऐसा ही किया। उस दिन इनके घर भोजन कम था और खाने वाले ज़्यादा, परंतु गुरुदेव की दया से भोजन की कमी नहीं हुई। जब गुरुदेव भगवान फिर से जन्मभूमि आए तो ननकी देवी ने उनके दर्शन किए और बहुत आभार प्रकट किया। इस प्रकार गुरुदेव पहले अकेले ही कभी कभी जन्मभूमि की तरफ आ जाया करते थे। भोजताल क्षेत्र में मौनी बाबा लगभग 7-8 वर्ष रहे। उस समय तक वे सुल्तानपुर मौड़ी क्षेत्र की तरफ कभी कभी आते जाते थे, परंतु इधर रहना उन्होंने 1962 के लगभग ही प्रारंभ किया। 1957 में वे सर्वप्रथम पठुरी की तरफ दिखाई दिए। पठुरी के खटिक परिवार के सोदान सिंह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे थे। तब उन्होंने आपको रहट के पास बैठकर पाँव में से कांटे निकालते हुए देखा। इनके पिताजी, जो कोमल सिंह के चाचा भी लगते थे, इन्हें आग्रह करके अपने घर लिवा गए। एक रात वहां रुककर आप वापस चले गए। इसके उपरांत ये यदा कदा इस ओर आने लगे। लगभग 1962 के आसपास वे उधर कुछ समय ठहरने भी लगे। पहले वे पठुरी के खटिकों के परिवार में रहे और फिर पंडित ईश्वरी प्रसाद उन्हें अपने घर ले गए। कुछ काल गुरु भगवान ने वहाँ निवास किया और आसपास भ्रमण करने लगे। बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि वे रात लघुशंका के लिए निकलते तो कभी कभी बाबा रात के 1-2 बजे तेजी से गांव से गुजरते दिखाई देते थे। जाड़े के रात में भी वे एक डंगोटी में ही रहते थे। लोगों में उस समय वे नंगा बाबा के नाम से मशहूर थे। वे सिर पर ढाक के पत्ते की टोपी या कभी कभी कोई घोंसला पहन लेते थे। कुछ उद्यमी बच्चे इन्हें देखते तो पीछा करते, चिढ़ाते और ढेला भी मारते। आप चुपचाप अपनी राह चले जाते और उनसे कुछ न कहते थे। सतगुरुदेव भगवान की जय। धीरे धीरे इन क्षेत्र के अनेक लोग इनकी तरफ आकृष्ट होने लगे। भक्तों ने अपने बागों में, खेतों में व अन्य स्थानों पर इनके लिए कुटी बनाई। स्वामी जी कुछ समय रहते फिर दूसरी जगह चले जाते। सुल्तानपुर की बियाबान ठेक पर ये बहुत दिनों तक तपस्या में लीन रहे। इस ओर तो लोग दिन में भी अकेले निकलते नहीं थे। कुछ समय आप मौड़ी के बाग में, सिरस पेड़ पर, मौड़ी के कब्रिस्तान में कई जगह रहे। उन्होंने कुछ काल धरती के नीचे गुफा में भी निवास किया। समय समय पर कुछ दिन आप भक्तों के घरों में भी रहे। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सबको सहन करते हुए अपने को ब्रह्मलीन कर देहाध्यास से परे होकर अपने को ब्रह्ममय देखने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी बाबा जब उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले जाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि आप वहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित थे।
इन लोगों के विचार से मौनी बाबा भगवान ने चित्रकूट में कुछ समय अवश्य ही निवास एवं तप किया होगा। शायद अपने गुरु से इनकी मुलाकात भी यहीं हुई हो और यहीं से फिर वे रेल से टावर स्टेशन पहुँचे, जहाँ उनका कर्म क्षेत्र चिरकाल से उनकी प्रतीक्षा में स्थित था। जब यहाँ कुछ लोगों को पता चला कि प्रभु शरीर से ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तो उन्होंने स्वामी जी से विनती की, गुरुदेव आप ब्राह्मणों के परिवारों में ही भोजन करें। परंतु गुरु भगवान के लिए तो सभी समान थे। भक्तों को एक अति महत्वपूर्ण संकेत करते हुए आपने एक मिट्टी का मलीसा में छेद करके उसमें रस्सी डालकर कमंडल सा बना लिया और इसी भिक्षा पात्र में सभी जाति के परिवारों से भिक्षा हेतु अलग जगाते लगे। इस क्षेत्र में 50 जगह रहकर भगवान ने अपनी तपस्या पूर्ण की। 85 जगह। कोई उन्हें पागल कहता, कोई ईंट पत्थर भी मारता, कोई पकड़कर काम कराता और पूरे दिन काम करवा कर भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धीरे धीरे उनके भक्त बढ़ने लगे। लोग उनकी तरफ ऐसे खींचने लगे जैसे गुड़ पर चींटे। कुछ प्रेम ही उनका ऐसा था, जो भी आया फिर उन्हीं का होकर रह गया। बहुत से मुसीबत में पड़े हुए, संकटों से घिरे हुए दीन दुखी और दरिद्र लोग उनके आगे अपना हृदय खोलकर रख देते, अपने दुख कहने लगे और सहारा पाने लगी। उनकी ख्याति दिन दूना रात चौगुना फैलने लगी। ऐसे त्यागी, तपस्वी, संयमी, दयालु महात्मा किसी ने नहीं देखा था। आपने इस क्षेत्र में जगह जगह रामायण, भागवत, कीर्तन आदि करवाया। नाटक मंडली बनाकर रामलीला, कृष्ण लीला आदि भी कराई। अपने तप, तेज और त्याग से आपने बहुत बड़े क्षेत्र को बदल डाला और स्वर्ग समान बना दिया। जैसे भगवान राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहूँ नहीं व्यापा, उसी तरह गुरु भगवान ने इस क्षेत्र को हर आपदा विपदा से बचा लिया एवं प्रकृति के हर प्रकोप को अपने तप से रोक दिया। वे हर जाति के लोगों से प्रेम करते थे और उनके हर जाति के शिष्य भी हैं। उन्होंने कभी पैसे को हाथ न लगाया, न कोई वस्त्र धारण किया सिवाय लंगोटे का, न कभी नहाए और न कभी सोए पाए गए। हमेशा दिन रात घूमकर अपने को प्रकृति को सौंपकर सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान को सहन करते हुए जगह जगह भ्रमण करते रहे। आप स्वभाव के बड़े शीलवान व शांत प्रिय थे। हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। जहाँ बच्चों को खेलते देखते आप वहाँ खड़े हो जाते थे और उनको खेलते देख को बड़ा खुश होते थे। उनकी नित्य क्रिया 5-10 गांव घूमने की थी। वे मौन रहते थे, कोई इच्छा प्रकट नहीं करते थे। जो उन्हें रोककर कुछ दे देता वे खा लेते, मांगते किसी से भी कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं मिला तो जंगल में बथुआ व जामुन के कपोले खाकर रह जाते। उन्होंने अपने को इच्छा रहित बना लिया था। वे बाल ब्रह्मचारी योगी थे। लगभग 60-65 वर्ष इस क्षेत्र में रहने पर भी आज तक कोई उनके चरित्र पर कोई आक्षेप न लगा सका। उन्हें कलंकित करने का साहस किसी एक का भी नहीं हुआ। वह गंगा की तरह पवित्र थे, कोई भी विषय उन्हें छू न सका। गुरु भगवान इस भोजताल और सुल्तानपुर क्षेत्र में 60-65 वर्ष व्यतीत करके अपने शरीर में विराम हो गए, पर किसी से एक गिलास पानी की भी इच्छा न रखी। आप 70 वर्ष की अवस्था तक एक नगोटी में ही रहे और गर्मी सर्दी बरसात सबको सहन करते रहे। कभी मरघट पे, कभी पेड़ पर, कभी गुफा में रहकर क्षेत्र के सभी शक्तियों द्वारा इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपने तप से बस में कर लिया और सभी रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बन गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। यह अपनी वाणी में जो कह देते वह सत्य होकर रहता। उन्हें पिछले जन्म, भूत, भविष्य एवं वर्तमान सबका पता था। कुछ भी ऐसा न था जो उनसे छिपा हो। वे कोई मुहूर्त बता देते और फिर कह देते, अरे हम कुछ ना जानी, पंडित जी से पूछ ले। तब पंडित जी से पूछा जाता तो गुरु भगवान का यह बताया हुआ मुहूर्त शुभ और श्रेष्ठ पाया जाता। जब वे अपने किसी भक्त के बारे में चर्चा करते तो वह भक्त तभी वहाँ पहुँच जाता था। जो कोई भी कहीं उन्हें याद करता था वे वहाँ पहुँच जाते और भक्त का कष्ट निवारण कर देते। वह भक्त के दुख से दुखी हो जाते थे, यहाँ तक कि मौन हो जाते, खाना पानी भी छोड़ देते और दुखी रहते जब तक कि भगवान उनकी बात मान न लेते। वे अपने शरीर को कष्ट देकर भक्तों को सुख करा लेते थे।
उन्होंने भक्तों के बड़े बड़े भयंकर कष्ट अपने ऊपर ले लिया और भक्त को स्वस्थ कर दिया, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु को रोककर उन्होंने जीवन दान दिया। वे किसी गृहस्थ के घर में रहते तो परिवार के सदस्य की तरह ही रहते। यदि भक्त का बैल भैंस बीमार हो जाती तो खुद जाकर डॉक्टर को बुला लाते। उनका पूरा जीवन परोपकार में ही बीता। अपने से पहले वे अपने भक्त का मान चाहते थे। अपना चाहे निरादर हो जाए परंतु भक्त का अपमान सहन नहीं करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।